पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पुण्य गणनीय गुरु 105 श्री विभा श्री माता जी की जय हो। हरिका संग की जय। चरणों में त्रिबार बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी, अक्सर चौकियों में देखा जाता है कि जो श्रावक जन होते हैं उनको सिर्फ अंजलि में ग्रास ही चलाना होता है। अगर हम उनको सब्जी वगैरह भी कुछ देते हैं तो वो सिर्फ बोलते हैं कि नहीं ग्रास। तो माता जी, ये कहाँ तक उचित है? क्या सिर्फ ग्रास देना ही हारदान माना जाता है, बाकी कुछ नहीं? पुण्य का जो थर्मामीटर है ना, वो भावनाओं से हुआ करता है। तो आहार कराने वाले की भावना ही होना चाहिए कि अच्छे ढंग से आहार हो, जिससे साधु की रत्नत्रय की साधना निर्विघ्न रूप से हो। अब चाहे मुझे पानी देने के लिए मिले, चाहे दूध देने के लिए मिले, चाहे मिठाई, चाहे नमकीन, चाहे सब्जी, चाहे रोटी, है ना, कुछ भी दे, लेकिन आहार बढ़िया से होना चाहिए, ऐसी भावना। क्योंकि अगर सभी लोग ग्रास चलाएंगे तो आखिर कितने ग्रास खाएंगे? ग्रास खाने की सीमा है ना, है ना। तो इसलिए जो भी हाथ में आ जाए उस समय साधु जो वस्तु ले रहा हो अपनी अनुकूल परिस्थिति के अनुसार उसको चला करके संतोष रख लेना चाहिए। बंदामी माता जी। कभी बंदा माता जी, लेशिया अच्छी होती है। कृष्ण नील का बोध पीत पंशु। लेशिया दो भी होती है, भावलेशिया और द्रव्यलेशिया। माता जी, भावलेशिया तो जैसे मन अंदर मन से जो होती है वो होती है। द्रव्यलेशिया का जो वर्णन आता है उसमें आता है कि भाई कि जैसे नारकी हैं तो काले ही रहेंगे, और देव जो हैं जैसी उनकी पीत पद्म शुक्ल में जो भी लेशिया है उसका जैसा उनका वर्ण होगा। फिर माता जी, अपने तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर हरे और 2 तीर्थंकर काले हुए। यदि द्रव्यलेशिया की जो बात करते हैं तो फिर वो बात वहाँ फिट नहीं बैठती कि भाई ये जो मुनिसुरतनाथ और नेमिनाथ भगवान का जो वर्ण काला हुआ और पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान का जो कलर हरा हुआ, उसके पीछे क्या कुछ? इनका ये प्रश्न है कि द्रव्य की अपेक्षा से लेशिया क्षय होती हैं और भाव की अपेक्षा से होती हैं। तो भाव की अपेक्षा तो ठीक है, तीर्थंकरों के कलर जो है ना वो द्रव्य की अपेक्षा से कृष्ण लेशिया वाले क्यों हैं? यही प्रश्न है ना। देखिए, नाम कर्म की जो 20 प्रकृतियां हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण की, ये 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं, दोनों रूप होती हैं, है ना। तो तीर्थंकर का जो काला रूप है ना, वो भी अपने आप में सौंदर्य को लिए हुए है। ये ऐसे काले नहीं होते, शाइनिंग मारता हुआ एकदम चमकता हुआ काला कलर होता है। और काला का मतलब एकदम काला नहीं होता है, सांवली की छवि को लिए हुए होता है। और द्रव्यलेशिया का भावलेशिया से कोई संबंध नहीं है। बगुला द्रव्य की अपेक्षा से सफेद होता है, लेकिन भाव मन मैला तन उजरा। तो तीर्थंकर की द्रव्यलेशिया का उनके भावलेशिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उनका काला रंग भी होता है, वह भी पुण्य रूप ही होता है। काली छवि होती है, रंग पूरा एकदम काला नहीं होता है, हल्का सा चेहरे में, किसी के चेहरे में पीलापन होता है, किसी के चेहरे में लालपन होता है, किसी के चेहरे पे सफेदी होती है, तो हल्का सा सांवला कलर होता है, इस तरह से होता है। और चौथे काल में तो ऐसे भी चमकता हुआ कलर होता है, कांतिवान होता है। पंचम काल में कांतिहीन रंग है। और तीर्थंकर तो भाई जब केवल ज्ञान हो जाता है फिर तो करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा चमक आ जाती है। तो उनका द्रव्यलेशिया भी पुण्य रूप होती है, द्रव्यलेशिया का भावलेशिया से कोई संबंध नहीं होता है। मैं वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, मैं जॉब में हूँ, तो कहा जाता है कि दिन में एक बार तो आपको भक्तामृत स्तोत्र या किसी भी स्त्रोत का वाचन करना चाहिए। तो मैं मंदिर जी में भक्तामृत स्तोत्र का वाचन नहीं कर पाती हूँ कई बार गाड़ी पे चलते चलते ही वाचन कर लेती हूँ। तो उस वाचन का भी पुण्य मुझे मिलता है या नहीं लगता है, या मंदिर में करने का ज़्यादा ही पुण्य लगता है? जब हम किसी काम को विधि विधान पूर्वक करते हैं तो
उससे अनेक प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आप शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर के अंदर या घर के अंदर विधि पूर्वक दीपक लगा करके धूप डाल के लौंग डाल के जो पाठ किया जाता है उसका अपना विशेष प्रभाव होता है, और रास्ते में भी पढ़ते हैं पाप तो नहीं लगता है, लेकिन वैसा पुण्य नहीं मिलता है जैसा पुण्य एक स्थान पर बैठकर व्यवस्थित पढ़ने से मिलता है। कुछ नहीं से कुछ वाला। वंदानी माता जी मेरी ये जिज्ञासा है कि नर्क जाने से तो डर लगता है पर आलू खाने का भी मन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा कि नरक जाने से तो डर लगता है लेकिन आलू खाने का मन करता है। आलू में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव। हम थोड़ा सा आलू खाते हैं, इतने सारे जीवों की हिंसा होती है, पाप लगता है ना। तो उस कारण से जीव की दुर्गति होती है। जब हम संसार के दुखों के बारे में सोचते हैं ना कि मेरी आत्मा ने कितने कितने दुखों को सहन किया है और हम ऐसा ऐसे करेंगे तो मुझे इतने इतने दुख सहन करने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन आलू खाने का भी नहीं करेगा। ऐसा लगेगा नहीं आलू नहीं खाएगा। अभी तुम छोटी हो ना, तो धीरे धीरे जब तुम बड़ी होगी ना, समझदार होगे, तो तेरे समझ में आ जाएगा। वंदानी माता जी आकार का है और उसमें स्वयंभू रमण समुद्र तक अंतिम है जो चौकोर बना हुआ है, और बीच में स्वयंभू रमण द्वीप है। सुबह एक चर्चा आई थी कि हर द्वीप के बीच में पर्वत है। स्वयंभू रमण में भी पर्वत बताया था बीच में? नहीं, हर द्वीप के बीच में नहीं है, खाली जम्बू पुष्कर द्वीप के बीच में है। और अभी तो हमने आपको केवल स्वयंभू रमण द्वीप में स्वयंप्रभ पर्वत बताया है। जो पर्वत है सेंटर में है। हाँ। अब ये सब थाली के आकार में है, तो सेंटर तो एक जम्बूद्वीप वाला ही बना, क्योंकि लास्ट में छोटा सबसे वही है। तो सेंटर तो एक सुमेरु पर्वत वाला हो गया। हाँ। फिर स्वयंभू रमण का सेंटर कहाँ रहा? तो गोलाई में चलते रहे, एक के आगे एक गोला बना हुआ है। हाँ। एक के ऊपर एक तो है नहीं कि हर एक का सेंटर एक के बगल में एक, आजू बाजू। तो सेंटर तो एक ही होगा, राउंड सर्किल एक के बाद एक है। सेंटर तो जम्बूद्वीप है ना, सबकी नाभि के आकार, नाभि की जैसा। जी। फिर उसका पर्वत कहाँ है? स्वयंभू रमण का जो पर्वत बताया, स्वयंभू रमण द्वीप का, हाँ। वो पर्वत कहाँ है? फिर हमने आपको सुबह बताया था ना, जैसे स्वयंभू रमण ये द्वीप है, हाँ। गोल चूड़ी के आकार का, उसके बीचों बीच में चूड़ी के आकार का, जैसे मानुषोत्तर पर्वत बताया था ना, ऐसे ही स्वयं पर्वत है। तो पूरा ऐसे घूम करके पूरा हाँ, पूरा चूड़ी के आकार का, बीचों बीच में है, आधा इधर आधा उधर, पर्वत बीचों बीच में, स्वयं द्वीप आधा इधर और आधा उधर, इस तरह से। जैसे मानुषोत्तर पर्वत था ना, हाँ। पुष्कर द्वीप में आधा इधर आधा उधर, ऐसे ही पर्वत। वंदामी माता जी वंदामी। मेरा ये प्रश्न था कि हम जब मंदिर के अंदर होते हैं तो कहते हैं कि एक दूसरे को जय जिनेंद्र नहीं बोलना चाहिए, तो फिर उसमें क्या बोले? जब हम मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश करें तो किसी को कुछ बोले ही नहीं, भगवान की जय बोले बस, और भगवान की पूजा पाठ करके जैसे गेट के बाहर निकले जय जिनेंद्र कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टकरा ही जाते ना, हम कोई आ रहा है फिर हम भी जाते हैं, कोई मिलता है तो हम जय जिनेंद्र बोल ही देते हैं। बस देख के मुस्कुरा दीजिए, अपना काम कीजिए। मतलब जो पूछा है उससे संबंधित है कि जैसे अपन मंदिर में जाते हैं और किसी से बोलते नहीं तो लोग सोचते बहुत घमंड है इनको, तो नहीं, गेट के बाहर बोल लीजिए ना, बस मंदिर का जो घरवाला है, जो मंदिर है, उसके बाहर आप बोल लीजिए। नहीं, पर जैसे कुछ भी होता तो बात करते हैं लोग, मतलब आपस में। ऐसे पंचायतियाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं भाई मंदिर में हमारा मौन है ना, और किसी को पुस्तक चाहिए, किसी को द्रव्य चाहिए, कोई काम है तो उतना बोल लीजिए जो काम है। बिना मतलब मंदिर में बैठ करके बातें करने से तो पाप कर्म का बंदी होता है। वो तो पता है, पर लोग अपन नहीं जवाब देते तो उन लोगों को लगता है ये तो बहुत घमंडी है, ये है। नहीं, आप जब जवाब नहीं देंगे ना, उन लोगों को पता चल जाएगा ये मंदिर में बात नहीं करते हैं, है ना। मंदिर के बाहर बात करते हैं या उधर स्वाध्याय भवन में जाकर के साइड में कहीं बात कीजिए, तो जब लोग समझने लगते हैं फिर कोई कुछ नहीं कहता। जय बोले महावीर भगवान की जय।